नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आपसे प्रहलाद जी का चरित्र कहने जा रहा हूँ। हिरण्यकशिपु नामक एक राक्षस था, उसकी पत्नी गयादु थी। उनके घर में प्रहलाद नामक महान भक्त हुए, जिन्हें परम भगवतान में भी गिना जाता है। और वे नारद जी के शिष्य थे, जिसके कारण वे अत्यंत ही शाग्र बुद्धि और भगवान के अनन्य भक्त थे। हिरण्यकशिपु जब तपस्या करके लौटा था, उसने तपस्या में भगवान ब्रह्मा जी से वरदान पाया था कि वह दिन में मरे, न रात में मरे, न अंदर मरे, न बाहर मरे, और ना ही ब्रह्मा जी का बनाया हुआ ऋषि चेतन उसे मार सके, और उसकी मृत्यु 12 महीनों में भी ना हो। इस प्रकार का वरदान लेकर वह आया था। जब अपने घर में वह आया था, तो उसने अपने पुत्र को देखा और अत्यंत प्रसन्न हुआ, उसे गले से लगा लिया और उससे पूछा कि पुत्र, मुझे गुरु जी क्या सिखाते हैं? तो प्रहलाद जी, जो कि हरि भक्ति में लीन रहते थे, वो हरि का गुणगान करने लगे, जिसके कारण हिरण्यकशिपु अत्यंत क्रोधित हुआ, क्योंकि उसने अपने राज्य में हरि नाम का उच्चारण वर्जित कर रखा था। जिसके कारण वह अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने प्रहलाद जी को नीचे फेंक दिया, गोद से उतार दिया। अब उसके पश्चात वह प्रहलाद से कहने लगा, तुम मेरे शत्रु का नाम मेरे सामने क्यों ले रहे हो? प्रहलाद ने कहा कि वे शत्रु नहीं है, वे तो जगत के पालनहार हैं। उन्हीं के कारण यह सृष्टि चलती है। आप मैं भी उन्हीं की माया से रचे हुए हैं, उन्हीं के कारण हम हैं। इस प्रकार के वाक्य सुनकर हिरण्यकशिपु को और क्रोध आया और उसने कहा कि इसे दूर ले जाओ मेरी नजरों से, और उसके गुरु चंडामरकार से कहा कि इसको जो है राक्षस पद्धति का ज्ञान दो। इसके कारण चंडामरकार ने कहा कि महाराज, ज्ञान तो हम इसे राक्षस पद्धति का ही देते हैं, लेकिन यह बचपन से ही हरि नाम ही लेता रहता है। अब हम क्या करें? उसके पता हिरण्यकशिपु को अत्यंत क्रोध आया। हिरण्यकशिपु ने अनेक यत्न किए उस प्रहलाद जी को मारने के लिए। कभी उन्हें ऊंचे पहाड़ से गिराया, कभी खौलते तेल में डाला, कभी जहर दिया, कभी कारागार में डाला, अन्नपान आदि बंद कर दिया। लेकिन फिर भी प्रभु कृपा से प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ। और अंत में जब उसका कोई बस नहीं चला, तो उसने अपनी बहन होलिका, जिसको ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि उसे जला नहीं सकती, उससे कहा, और होलिका अग्नि में प्रहलाद को लेकर बैठ गई। लेकिन क्या हुआ? वरदान के दुरुपयोग के कारण होलिका तो जल गई, लेकिन प्रहलाद जी बच गए। उसके पश्चात सभी वहाँ के लोगों ने उस राख को एक दूसरे पर डालकर होलिका पर्व मनाया। उसी के पश्चात हमारे हिंदू जो लोग भाई लोग हैं, हिंदू लोग हैं, वो सभी जो है होली का पर्व मनाते हैं, रंगों का त्यौहार मनाते हैं। लेकिन हिरण्यकशिपु को अत्यंत क्रोध आया और फिर वह उस प्रहलाद जी को सभा में ले गया और कहा कि कहाँ है तेरा भगवान, मैं देखना चाहता हूँ। तब प्रहलाद जी ने कहा कि भगवान तो घट घट के वासी है, कण कण के वासी है, कण कण में विद्यमान है। वे तो आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, इस स्थान पर भी है, सभी स्थान पर है। वो ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर प्रभु का वास ना हो। तब उस हिरण्यकशिपु ने राजसभा के खंभे की तरफ इशारा करके कहा, क्या तुम्हारे भगवान इसमें भी हैं? प्रहलाद ने कहा, जब कण कण में है तो इसमें भी होंगे। तो हिरण्यकशिपु ने क्या किया? अपने सैनिकों को कहा कि जाओ, इस खंभे के चारों तरफ आग जलाओ, इस खंभे को पाओ। और जिसके कारण उन सिपाहियों ने उस खंभे को आग से घेर लिया और उसे तपाने लगे, आग से गर्म करने लगे। वह बहुत गर्म हुआ। तब वह हिरण्यकशिपु ने कहा कि अब मैं इसे तोड़ दूंगा, और प्रहलाद से कहा कि कहो अपने भगवान को मेरे सामने आए। प्रहलाद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, विचार करने लगे, मैंने कह तो दिया है कि कण कण में भगवान जी हैं, कहीं इसके अंदर भगवान जी होंगे? तो उसने भगवान जी की प्रार्थना की और कहा, प्रभु मेरे वचन को सत्य करें, मेरे वचन को सत्य करें, मैं आपका ही स्मरण करता हूँ, आप शरण में हूँ, शरणागत रक्षा करें। ऐसा कहते जब हिरण्यकशिपु ने उस स्तंभ को तोड़ने का प्रयास किया, उसमें से
नरसिंह, जो कि ऊपर से शेर के मुख वाले और नीचे से नर के शरीर वाले थे, ऐसे भगवान जी नरसिंह भगवान जी प्रकट हुए और वे गर्जना करने लगे। गर्जन करते-करते उन्होंने हिरण्यकशिपु के साथ युद्ध किया और युद्ध करते-करते वे उसे दहली पर ले गए और दहली पर बैठकर उन्होंने उसे गोद में रखा और अपने नखों से उसे फाड़ने लगे। तब हिरण्यकशिपु कहने लगा कि तू मेरा वध नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है। तब आकाशवाणी द्वारा वाक्य होने लगे कि तुम्हें कौन-सा वरदान प्राप्त है? हिरण्यकशिपु कहता कि ना मैं दिन में मरूँ, ना मैं रात में मरूँ। तो आकाशवाणी कहती है कि इस समय ना दिन है, ना रात है, संध्या काल है। ना मैं अंदर मरूँ, ना मैं बाहर मरूँ। तू देख ले, इस समय ना तू अंदर है, ना बाहर, तू दहलीज पर पड़ा हुआ है। ना मैं ऊपर मरूँ, ना नीचे मरूँ। तो इस समय ना तू ऊपर है, ना नीचे है, इस समय तू गोद में पड़ा हुआ है। तू अस्त्र से मरे, ना मैं ना अस्त्र से मरूँ, ना शस्त्र से मरूँ। तुझे मारने के लिए भगवान अपने नखों का प्रयोग कर रहे हैं, ना ये अस्त्र हैं, ना शस्त्र हैं। ना मैं ब्रह्मा जी के बनाए हुए किसी भी जड़ चेतन द्वारा ना मरूँ। यह जो प्राणी तुझे दिख रहा है, ऊपर से आधा सिंह है, नीचे से नर है, इसलिए नरसिंह है। यह ब्रह्मा का बनाया हुआ जड़ चेतन नहीं है। और इसी के साथ भगवान जी नखों से उसका उदर फाड़ कर उसका जो है वध कर देते हैं, उसका संहार कर देते हैं, उसे मोक्ष देते हैं। उसके पश्चात प्रहलाद जी नरसिंह भगवान जी की स्तुति करते हैं और प्रहलाद जी को है भगवान जी परम भागवतों में स्थान देकर स्वयं अपने धाम को चले जाते हैं। बोलो नरसिंह भगवान की जय।